कैपेसिटी निकालने बताएंगे। कैपेसिटी कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटी निकालने दे दिया जाए कि बताइए इसका कैपेसिटी क्या है, तो कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कई बार, और सीबीएसई बोर्ड में कई बार इसको डिराइव करने दे देता है कि इसका कैपेसिटी कितना होता है। कहेगा कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा, या हिंदी में बोले तो गोलीय संधारित्र, इस गोलीय संधारित्र का धारिता क्या होगा। तो हम मानते हैं कि ये कोई एक स्फेयर है जिसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, या कैपिटल आर भी मान सकते हैं। तो इस स्फेयर पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो जो कुछ भी चार्ज होगा वो हम क्यू मान लेते हैं कि इस स्फेयर पे जो चार्ज है वो क्यू। तो देखिए क्यू चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज आएगा क्या, आप लोग जानते होंगे कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। तो इसमें सिंगल एक ही प्लेट आपको दिख रहा, दूसरा प्लेट अगर पूछा जाए कि कहाँ है, तो दूसरा प्लेट कहाँ होगा। तो देखो एक प्लेट तो ये स्फेयर का सरफेस है, दूसरा प्लेट ऐसा माना जाता है कि इन्फिनाइट पे है, जो कि निगेटिव चार्ज प्लेट होगा। और निगेटिवली चार्ज प्लेट कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो इन्फिनाइट पे होगा, बहुत बहुत दूर होगा। तो कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है C = होता है Q/V। ये बेसिक फार्मूला है। किसी भी संधारित्र की अगर धारिता निकालना हो तो उसमें उपस्थित आवेश और उसके विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो संधारित्र में उपस्थित आवेश को हम Q मान लेते हैं, मानते हैं हम पहले ही मान चुके हैं कि इस स्फेयर यानी इस आवेशित गोले पे जो आवेश है वो Q है, और इसका जो विभवांतर होगा, इस प्लेट और इन्फिनाइट वाले प्लेट के बीच का जो विभवांतर होगा, इन्फिनाइट पे जो प्लेट होगा उसका विभव तो जीरो हो जाएगा, और इस स्फेयर के कारण कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो देखो, तो C = Q/V, ये स्फेयर का पूरा सरफेस में चार्ज बिछा हुआ होता, तो हम इसको चाहेंगे तो Q = सिग्मा × A लिख सकते हैं। तो C = हम लिख देते हैं ये सिग्मा × A डिवाइडेड बाय ये V, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर कितना होता। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर अगर हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई ε0 Q डिवाइडेड बाय R। हम किसी भी आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय विभव निकाल चुके हैं, ये पहले के क्लास में हम बताए भी थे गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में। तो जिन लोगों को ये पता नहीं हो उसको हम लिंक शेयर कर देंगे, इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा इसका लिंक। तो आप लोग देख लीजिएगा कि स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता। तो देखो, तो C = हम लोग लिख सकते हैं ये सिग्मा × A डिवाइडेड बाय 1/4 पाई ε0 ये Q डिवाइडेड बाय R। अच्छा देखो, अगर इसको सिग्मा A में कन्वर्ट नहीं भी करें, या इस चार्ज को भी हम सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, अगर इसका काम नहीं आएगा तो ऊपर भी हम सिंपल Q ही छोड़ देते हैं, तो Q छोड़ देते हैं, तो ऊपर भी सिंपल Q ही छोड़ दो, इसका हम उपयोग ही नहीं किए। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म का उपयोग ही नहीं आएगा, चूँकि चार्ज से चार्ज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, तो 4 पाई ε0 × R, यानी किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेयर होगा। यानी किसी भी आवेशित गोले की जो धारिता होगा उसके त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता। मतलब जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा। अच्छा, एक चीज़ 4 पाई ε0 है, तो इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो आप लोग को पता है 1/4 पाई ε0 का जो वैल्यू होता है ये 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो इसी को अगर पलट देंगे तो 4 पाई ε0 का जो वैल्यू होगा 1/9 × 10⁻9, यानी 1/9 × 10⁻−9 लिख सकते हैं। तो ये 4 पाई ε0 का वैल्यू हम डाल सकते हैं। इसी में कोई कहेगा सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड होगा, तो ये ε0 की जगह K से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
खैर ये तो था एक प्लेट ये स्फेयर का। दूसरा प्लेट कहाँ माना जाता है कि इन्फिनाइट पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। तो इन्फिनाइट पे जो पोटेंशियल था वो जीरो था, और इस प्लेट का जो पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल को घटा दिए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस सीधा भी ही हो गया। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सीधा क्या लिख दिया, भी। और भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स होता था। तो एक प्लेट ये स्फेयर का सरफेस है और दूसरा प्लेट इन्फिनाइट पे, तो दूसरे प्लेट का जो पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पे वाले प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो, और ये सरफेस का पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये C इक्वल टू क्यू बाई भी। भी क्या, भी पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर आ गया। लेकिन यही स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कई बार दूसरे तरीके से रहता है। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तब ना कोई बोलेगा सर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, या मान लीजिए स्फेयर के बाहर भी एक और स्फेयर है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो वैसे स्थिति में क्या होगा हम देखते हैं कि मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, यानी स्फेयर का दो सरफेस होगा, तो उसकी वजह से कैपेसिटी कितनी होगी। तो उसमें भी दो केस आता है, उन दोनों को भी हम आराम से बता देते हैं। तो अब जो हम बता रहे हैं संकेंद्रीय आवेशित गोले के कारण, ये क्या था कि एक ही स्फेयर था, स्फेयर का एक ही पृष्ठ था, दूसरा पृष्ठ माना जाता है इन्फिनाइट पे। अब कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के कारण हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो जैसे देखिए एक स्फेयर का जो रेडियस होगा, मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर का सेंटर है और दूसरा स्फेयर का भी सेंटर यही होगा, दूसरे स्फेयर का भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। तो इसका रेडियस हम R1 मान लें और इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, R2। हो सकता है कुछ बुक इसको A मानता है स्मॉल a और इसको स्मॉल b मानता है, तो हमको घबराने का कोई बात नहीं है। जो मानना हम मान सकते हैं, A और B भी मान सकते हैं। हम इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है। देखो तो इसमें भी दो केस आता है, तो हम पहले सिंपली इस तरीके से मानते हैं कि दो आवेशित संकेंद्रीय गोला है जिसका केंद्र वो है, एक की त्रिज्या R1 है, मतलब आंतरिक गोले की त्रिज्या R1 है और बाह्य गोले की त्रिज्या R2 कर लेते हैं। बाह्य गोले की त्रिज्या कितना करते हैं, R2 कर लेते हैं। अच्छा देखो इस पे चार्ज होगा, तो हम मानते हैं कि इनर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। इनर स्फेयर पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। देखो इनर स्फेयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटर स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हुआ होगा, ऑब्वियस है। एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे जो चार्ज इंड्यूज होगा वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूज होगा, ठीक। तो अच्छा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर Q होगा तो ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड Q होगा, अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं प्लेस है तो देखो हम क्या करते हैं। ये संकेंद्रीय गोला है जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O है, इसकी आंतरिक गोले की त्रिज्या R1 है और बाह्य गोले की त्रिज्या R2 है। हमने इस केस में माना है कि इनर स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये एक यहाँ जो एक पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा और दूसरा नेगेटिव प्लेट का काम करेगा। पॉजिटिव प्लेट का काम ये स्फेयर करेगा और नेगेटिव प्लेट का काम ये स्फेयर करेगा। तो देखो यहाँ भी C इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाय V। तो V क्या है, V एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो इसका पोटेंशियल मान लो V1 है और इसका पोटेंशियल मान लो, इस सरफेस के पृष्ठ पे जो पोटेंशियल मान लो V1 है और आउटर सरफेस के पृष्ठ पे जो पोटेंशियल है मान लो V2। तो V1 माइनस V2 कर लेंगे। तो V1 माइनस V2, तो V1 होगा कितना, तो V1 और किसी भी चार्ज्ड स्फेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, और ये माइनस 1/4πε0, और यहाँ भी चार्ज कितना होगा, Q ही होगा, और इसका रेडियस। तो यहाँ चाहेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 कॉमन ले लेंगे, ये 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द स्फेयर है। मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेयर में दो सरफेस है, तो एक सरफेस के पोटेंशियल का
और दूसरे सरफेस के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी था, तो हम इसको लिख सकते हैं ये V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। तो कुछ बुक इसको A मानता और इसको B मानता, तो यहाँ A और B लिखाएगा और कुछ अंतर नहीं। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई इप्सिलॉन नोट पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको एलसीएम फेलसीएम लोगे तो ये 4 पाई इप्सिलॉन नोट, एलसीएम लोगे तो ये R1 इंटू R2 आ जाएगा, जो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो हम लिख देते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये कैपेसिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गया, यानी संकेंद्रीय गोले की धारिता है। संकेंद्रीय गोले की धारिता कितना होगा, तो ये C इक्वल टू कितना होगा, तो 4 पाई इप्सिलॉन नोट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय ये 4 पाई इप्सिलॉन नोट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। अगर इसी को A और इसको B मानते तो ये A इंटू बी डिवाइडेड बाय B माइनस A आता है यहाँ। ये कैपेसिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इसी के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह प्लेस कर देगा तो यहाँ K से क्या हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इप्सिलॉन नोट की जगह K इंटू इप्सिलॉन नोट आ जाएगा। और मतलब मीडियम बदलने पे इप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। जो वैल्यू आएगा रख लो। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह सकता है सर आप अपने मन से आप अपने मन से क्या किए कि इनर सरफेस पे आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो आउटर सरफेस पे आप क्या कर दिए, आउटर सरफेस पे आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा दिए। तो वहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच एक कैपेसिटर बना, जिसको कि आपने एक कैपेसिटर का एक कैपेसिटी निकाल दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अगर है तो आउटर सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो देखो आउटर सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा, हम एक दूसरा सरफेस बना लेते हैं। मान ये एग्जैक्ट स्फीयर बना नहीं, आप लोग मान लो कि एग्जैक्ट स्फीयर ही है। ये इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस हम R2 मान लेते हैं। और इस बार हम क्या मानेंगे कि आउटर सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से। और तो पॉजिटिव चार्ज अगर आउटर सरफेस पे आपने मान लिया है तो ऑब्वियस है कि इंटरनल पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। तो देखो अब यहाँ क्या है कि देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच तो निश्चित रूप से एक कैपेसिटर तो बनेगा ही। और ये बाहरी स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पे तो इंड्यूस हुआ ही, और बाहर भी एक माना जाता कि इन्फिनाइट सरफेस पे कहीं ना कहीं इन्फिनाइट डिस्टेंस वाले स्फीयर पे कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, तो एक कैपेसिटी तो इन दोनों के बीच बन जाएगा, इस इनर प्लेट और आउटर प्लेट के बीच एक कैपेसिटी यहाँ, और इन्फिनाइट वाले एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस मानते हैं, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस और इस स्फीयर के बीच एक कैपेसिटर बनेगा, और इस सरफेस और इस सरफेस के बीच एक कैपेसिटर बनेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ये C1 प्लस C नोट ये आउटर सरफेस और इन्फिनाइट वाले के बीच जो हम लोग कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी है। तो ये C नोट का वैल्यू कितना आया था, सिंपल C का जो वैल्यू आया था पिछले केस में सबसे पहले जो हम बताए हैं सिर्फ स्फीयर का एक प्लेट होता था, तो वो 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R ये कैपेसिटी था। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी इतना था, C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है इसका रेडियस R नहीं होकर के R2 है, तो इसको हम लोग C नोट इक्वल टू लिख देते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R2। लेकिन ये C1 क्या होगा, तो C1 जो होगा इस प्लेट और इस प्लेट के बीच कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q ही मानते हैं, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V, और ये कितना आउटर सरफेस का जो कैपेसिटी है ये 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R।
क्योंकि इस आउटर सरफेस और इन्फिनाइट वाले सरफेस के बीच जो कैपेसिटी बनेगा, ये इसके लिए सबसे पहले हम कैपेसिटी बता दिए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जो सी नोट का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, चूँकि ये आउटर मोस्ट सरफेस का रेडियस R2 है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, तो इन दोनों प्लेट के बीच कैपेसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो C1 इक्वल टू अगर हम निकालना चाहिए तो Q डिवाइडेड बाई जो V है, ये V क्या होगा, V को हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ये V1 माइनस V2। तो देखो V1 माइनस V2 करोगे ये वही आएगा, मतलब यहाँ के पोटेंशियल को यहाँ के पोटेंशियल से घटा लो, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q डिवाइडेड बाय R2, ये इतना आएगा। इसको जैसे ही हम नीचे कॉमन लेंगे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू बच जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय ये R2 माइनस R1। तो देखो, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करते, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू फिर से लिख देंगे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हुआ, मतलब इस संकेंद्रीय आवेशित गोले की जो कुल धारिता होगी ये इतनी ही होगी, कुछ नहीं। इससे पहले जब पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ माने थे तो आउटर मोस्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था, तो केवल एक ही कैपेसिटर बना था, लेकिन यहाँ 2 कैपेसिटर बन जाता है। देखो, एक इसके और इसके बीच और एक इसके, और पॉजिटिव चार्ज बाहर रहने से 2 कैपेसिटर बन गया, एक आउटर सरफेस और इन्फिनाइट वाले सरफेस के बीच के एक कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी इतनी है, एक आउटर और इनर के बीच बन गया जिसकी कैपेसिटी इतनी है, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गया। इसी में अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अंदर था तो बाहर नेगेटिव चार्ज था, तो केवल एक ही कैपेसिटी केवल ये आया था। चलो, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये केस 2 है। इसके अलावे अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कारण भी अगर कैपेसिटी निकालने दे, बताओ कितनी कैपेसिटी है, तो वहाँ भी हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हालांकि CBSE बोर्ड में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल तो आता है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं के बराबर ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से सवाल आया है। बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन हम बता लेते हैं। तो मानते हैं कि ये कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर में भी 2 सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देखो, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, ठीक, एक इनर सरफेस और दूसरा आउटर सरफेस। तो एक सरफेस एक प्लेट का काम करेगा और दूसरा सरफेस दूसरे प्लेट का काम करेगा। तो इसका जो रेडियस होगा, एक का रेडियस हम R1 मान लेते हैं और दूसरे का जो रेडियस है वो हम R2 मान लेते हैं। एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस क्या मान लेंगे, R2। देखो, हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट अंदर है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट ये आउटर है। तो यहाँ इन दोनों कैपेसिटर के बीच एक कैपेसिटी बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आउटर पॉजिटिव चार्ज बाहर हो और नेगेटिव चार्ज अंदर इंड्यूज हो जाए, तो वैसे केस में फिर से वही 2 कैपेसिटर की कैपेसिटी ऐड करना होता है। लेकिन इस केस में सिर्फ आराम से हम लोग निकाल लेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखो, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो आउटर सरफेस पे ऑब्वियस है कि नेगेटिव चार्ज ही रहा होगा। एक का रेडियस हमने R1 माना है और दूसरे का रेडियस R2 माना है, तो क्या होगा, तो इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए देखो हम C इक्वल टू Q/V लिखते हैं। V क्या होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। और देखो, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो इसकी लंबाई कुछ न कुछ रही होगी, क्योंकि ये हो सकता है कई बार इस रॉड के कारण ही इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो, तो ये इसकी लंबाई 10 मीटर 50 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो C इक्वल टू Q/V अगर हम लोग लिखते हैं, ये V पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा। अच्छा देखो, ये अगर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो Q को तो हम क्या लिख सकते हैं, λ × L।
देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखो लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल होता, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लेमडा, तो क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल आएगा। तो चलो ये भी कहाँ से आएगा, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डी वी बाय डी आर इक्वल टू ई होता, तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता था। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई के लिए हम एक फार्मूला बताते हैं, रिलेशन पहले से बताएं, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये आप लोग रिलेशन पहले से जान रहे हो। तो डी वी इक्वल टू ये माइनस ई इंटू डी आर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल बॉडी के बाहर जो होता था ये इतना होता था 1/2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाय, तो ये डी वी इक्वल टू ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लेमडा बाय आर, और ये डी आर कर देंगे। तो यहाँ जो लिमिट लेंगे, और चूँकि आउटर सरफेस से इनर सरफेस जब कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता तो इन्फिनाइट से हम किसी सरफेस तक लाते हैं। यहाँ आउटर सरफेस जो है ये बी से हम ए ले जा रहे हैं। चलिए डी वी का इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमने किया, ई का वैल्यू रख दिए। अच्छा रुको, नहीं होगा तो एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, ई का वैल्यू सिंपली हम इतना रख दिए। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, टेकिंग प्रॉपर लिमिट। तो देखो ये डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लेमडा बाय आर, और ये डी आर, ये क्या हो जाएगा आउटर सरफेस से इनर सरफेस, R2 टू R1। डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भी, तो डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा भी। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा बाहर, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन रहेगा ही, तो माइनस लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। और बचेगा कितना, तो ये डी आर बाय आर, और ये R2 डिवाइडेड बाय R1। तो देखो इसको अगर हम सही से अगर लिखेंगे तो लॉग डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग ई बेस आर, तो ये बचेगा R2 और ये बचेगा R1। तो देखो ये माइनस है बाहर तो रहने दो। अब देखो जो इंटीग्रेट होके आया है उसके जगह एक बार अपर लिमिट, तो लॉग ई बेस R1 माइनस फिर से लॉग ई बेस R2। देखो ये माइनस अंदर जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 2 पाई एप्सिलॉन नोट लॉग ई बेस R2 माइनस लॉग ई बेस R1 बच जाएगा। देखो अपर लिमिट माइनस लिमिट कर दिए थे, आर के जगह एक बार अपर लिमिट और फिर आर के जगह लोअर लिमिट, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स बटे लॉग वाई R2 बाय R1। तो ये एक फार्मूला होता, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अगर होता तो लॉग एक्स बटे वाई एक फार्मूला होता, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो इसका, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखोगे तो C इक्वल टू आ जाएगा लेमडा एल डिवाइडेड बाय लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लॉग ई बेस R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एल डिवाइडेड बाय ये लॉग ई बेस R2 बटे R1, ये R2 बटे R1। तो ये C इक्वल टू बचेगा कितना, देखो C कैपेसिटी को हम फिर से लिख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस R2 डिवाइडेड बाय R1। देखो एक चीज़ और, ये चाहेंगे तो ये जो L है इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो कई बार चार्ज पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो C बाय L आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नोट लॉग ई बेस अपर लिमिट ये R2 बाय R1। देखो इसमें बाहरी रेडियस को अगर B मानते और इंटर रेडियस को अगर A मानते तो लॉग B बाय A होता, ये कितना हो जाता लॉग, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो ये कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इतना ही होगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट L डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस R2 बटे R1, 2 पाई एप्सिलॉन नोट L डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस R2 बटे R1। तो इसी में आउटर सरफेस अगर B आउटर सरफेस का अगर रेडियस B होता तो ये B बाय होता, तो लॉग B बाय। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले दिन हम इससे आगे बताएंगे।